हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट वेरिएबल के बारे में। तो हम बात कर रहे थे HPPSC बीएड पोर्शन की। तो इसका हमारा फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट किया था फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जिसका कि हमारा लास्ट टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी यानी कि समस्या समाधान विधि की आज हम बात करेंगे। तो प्रॉब्लम्स हर किसी इंसान की लाइफ में आती है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे अपने जो दिमाग है उसका यूज़ करते हैं। दिमाग के अंदर हमारे बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं। उन सारे सॉल्यूशन के बेसिस पर ही हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम से निजात पाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी आपके सामने न्यू सिलेबस अपलोड हुआ है HPPSC ने, जब आपका जो सब्जेक्ट बेस्ड आपका एक नया टॉपिक ऐड किया गया है इसमें। इसके साथ साथ आपका पूरा ही सब्जेक्ट क्या हो गया था, चेंज हो गया था। और उसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए थे ना, बहुत बहुत डिटेल में आपके लिए टॉपिक्स को रखा गया। तो वो क्या हो गया, वो आपके सामने क्या थी, एक प्रॉब्लम थी कि हाँ अब क्या करना है आपको, एक जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो आपके पास टाइम की कमी है ना, टाइम की कमी भी है और साथ ही साथ सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे, है ना, कि कैसे आप जो आपका टाइम है उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे और कैसे आप बहुत ज़्यादा रिवीजन करेंगे। तो ये सारी क्या थी, आपकी प्रॉब्लम्स थी। तो आपने इसका क्या करा, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की कि ऐसे कौन सी चीज़ें हो सकती है जिससे कि हम अपना जो सिलेबस है उसको इजीली कवर कर सके और इसके साथ साथ ही हम क्या कर सके, अच्छे से मार्क्स ले सके। तो आपने क्या किया होगा, इसके लिए सबसे पहले आपने डिसाइड किया होगा कि आपको क्या कितना पढ़ना है ना, कितने वेटेज का आपने पढ़ना है, कितना टाइम आपने रिवीजन को देना है, टाइम टेबल मैनेज किया होगा। तो ये सारी क्या है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपकी एबिलिटी है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के अंदर। अगर हम बात करें समस्या समाधान विधि की, तो इसको सबसे पहले दिया किसने थे, सुकरात। सुकरात ने ही क्या कहा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के बारे में कहा था। तो ये आपका यहाँ से डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि किसके द्वारा ये समस्या समाधान विधि को दिया गया है। तो ये सुकरात के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की, इट इज़ बेस्ड ऑन स्टूडेंट कॉग्निशन इन विच चाइल्ड सॉल्व देयर प्रॉब्लम थ्रू यूजिंग लॉजिक एज वेल एज द इमेजिनेशन। तो यह क्या है, यह छात्र के संज्ञानात्मकता पर निर्भर करता है। कॉग्निशन, कॉग्निशन क्या होता है, माइंड, है ना। जब हम माइंड की बात करते हैं या संज्ञान की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स के थ्रू चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, है ना, लॉजिक लगाते हैं चीज़ों के पीछे। तो ये सारे क्या है, हमारे कॉग्निशन से रिलेट करता है। इन विच चाइल्ड सॉल्व देयर प्रॉब्लम थ्रू यूजिंग लॉजिक एज वेल इमेजिनेशंस। तो यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लॉजिक्स का यूज़ कर रहे हैं, अपनी इमेजिनेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, अ प्लान्ड अटैक अपॉन अ डिफिकल्टी फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। तो ये क्या है, ये एक तरह का समाधान खोजने के लिए हम पहले से ही क्या कर देते हैं, एक योजना बना देते हैं। दिस इन्वॉल्व रिफ्लेक्टिव थिंकिंग फॉर द पर्पज ऑफ अराइविंग एट अ रैशनल सोल्यूशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपनी तर्क संगति के जो हम तर्क करते हैं ना, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करते हैं, तर्क संगत समाधान हम इसमें निकालते हैं। और उसी उसी को ही देखने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है ना, तो हम देखते हैं कि क्या है, क्यों है ये समस्या, इसके पीछे का क्या कॉज है। जब हमें ये पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं ना। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब क्या हो गया, चिंतनशील सोच, है ना। चिंतनशील सोच हम करेंगे और उसके बाद हम एक रैशनल सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे, यानी कि एक तर्कसंगत समाधान पर हम क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। तो यही क्या हो जाती है आपकी, यही हो जाती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्लासरूम सिचुएशन के अंदर, क्लासरूम सिचुएशन के अंदर हम कैसे डील कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले आता है एक आता है आपका अ वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि सोचने का तरीका। सेकंड आता है अ वे ऑफ टीचिंग, यानी कि पढ़ाने का तरीका। तो हम क्लासरूम में दो तरह से ही प्रॉब्लम से डील करते हैं। एक तो क्या हो गया कि हम देखते हैं कि कैसे सोच रहे हैं ना बच्चे, कैसे हम बच्चों को कोई प्रॉब्लम दे देंगे तो हम देखेंगे कि जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को कैसे सोच रहे हैं ना, कैसे फैक्ट्स को लगा रहे हैं, किस तरह से अपनी इमेजिनेशन को डेवलप कर रहे हैं, किस तरह से आपको जो क्वेश्चन आपने पुट किया है उसका आंसर दे रहे हैं। सेकंड होता है अ वे ऑफ टीचिंग।
अब वे ऑफ टीचिंग में भी क्या हो गया, आपका पढ़ाने का तरीका, कि आपका पढ़ाने का तरीका कैसा है, कि हम बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहे हैं, हम उनकी क्रिटिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना। हम उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जैसे ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, मतलब हम उसके पीछे की रीज़न जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्लासरूम सिचुएशन में भी क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बच्चों के अंदर इनकलकेट करा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ एक इसके अंदर कि इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो अब हम उसकी बात करेंगे। स्टेजेस या स्टेप की जब हम बात करते हैं तो ऐसी बहुत सारी स्टेजेस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर आपका इसकी एक शॉर्ट ट्रिक में बताऊं तो आप आइडल से इसको याद रख सकते हैं। तो आइडल का क्या मतलब है, आई का मतलब है यहाँ पर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को पहले हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं आपके केसेस की बात करूँ तो आपके सामने प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले एक प्रॉब्लम तो ये है कि आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है दिए हुए टाइम के अंदर। तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट कर दिया ना आपने प्रॉब्लम की, क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास क्या है, टाइम शॉर्टेज है और बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ये आपकी क्या है, प्रॉब्लम है। फिर डिफाइन प्रॉब्लम, डिफाइन प्रॉब्लम का मतलब है प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया है आपने कि ये जो प्रॉब्लम है इस तरह की प्रॉब्लम्स थी। फिर भी आपने क्या देखा कि इसमें से क्या करना है, आपने टाइम को मैनेज करना है। तो ये क्या हो गया, आपने प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम होगी, आपकी डिफाइन प्रॉब्लम होगी कि आपने क्या करना है, अपने टाइम का बेहतर तरीके से उपयोग करना है। ठीक है, फिर आपका आया एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब अब आपने क्या करना शुरू कर दिया कि जो आपकी प्रॉब्लम थी उसके उसके रिगार्डिंग आपने डाटा को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अब आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, बहुत ज़्यादा डिटेल की बुक्सों में ना जाकर आप क्या करोगे, कुछ एक ऐसी यूट्यूब से वीडियोस देखोगे, है ना, या स्टडी मटेरियल देखोगे जो आपको हेल्प प्रोवाइड करे। तो वो क्या हो गया, आपका कलेक्ट डाटा, वहाँ से आपने क्या कर दिया, डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। या आपके पास पुराने आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे, है ना, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया। फिर है एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है, रीच सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन। अब क्या हो गया, आपने बहुत सारी वीडियोस देखती है ना, बहुत सारी यूट्यूब से वीडियोस देखी, अपने नोट्स देखे, बहुत सारी बुक्स भी देख ली। अब आपके पास क्या हो गया, ये डाटा कलेक्ट हो गया था। अब आप एक्शन क्या करोगे, आपको जहाँ से सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आपको लगेगा कि जो ये वाले चैनल है या जो आपका ये आपके नोट्स है, अगर वो सफिशेंट है तो आप उधर से ही पढ़ना प्रेफर करोगे। अगर आपको लगता है कि इससे काम नहीं बनेगा तो आप क्या करोगे, है ना, किसी को फॉलो करोगे, या किसी का अगर आपको समझ आ रहा है तो आप उसको पढ़ोगे। तो वो क्या हो गया, आपकी सेटिस्फैक्शन हो गई, आपको आप सेटिस्फाइड है उस चीज़ से। तो आपका एक्शन क्या होगा, बार बार वहीं से पढ़ना प्रेफर करोगे। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होगा, लुक बैक। फिर आप इवेलुएट भी करोगे खुद को। कैसे इवेलुएट करोगे, कि आप कुछ एक PYQ सीरीज़ को करोगे कंडक्ट खुद के लिए, या आप प्रीवियस ईयर जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर सैम्पल होते हैं उनको आप सॉल्व करोगे। तो उसके बेसिस पर आप देख पाओगे कि आप कितने क्वेश्चन से डील कर पा रहे हैं। तो वो क्या होगी, आपकी इवैल्यूएशन हो गई, है ना। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एक राइटिंग रिपोर्ट बनाओगे। राइटिंग रिपोर्ट का मतलब कि आप समझ पाओगे ना कि जो मेरा पर्टिकुलर एरिया है वो कौन सा एरिया मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एरिया मेरा वीक है। तो ये क्या होगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की कुछ एक स्टेजेस होगी कि आप किस तरह से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, पर इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो इससे रिलेटेड, तो आप किसी और चैनल से भी पढ़ सकते हो, या आपको जैसा खुद समझ आता है आप वैसे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है अपने। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके मेरिट्स की, है ना, मेरिट्स या करेक्टरिस्टिक्स की, या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी बात अगर हम करें, क्यों ज़रूरी है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इंक्रीज़ करना बच्चों के अंदर। हम जब स्कूल की बात करेंगे ना यहाँ पर, क्योंकि क्या है ये टीचिंग एग्जाम है, तो आपके स्कूल से रिलेटेड ज़्यादा एग्जाम्पल यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे। फर्स्ट वन है इनकलकेट द हैबिट ऑफ ओपन माइंडनेस एंड द टॉलरेंस। अब क्या होगा, बच्चों के अंदर, बच्चे जब डिस्कशन करेंगे, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम हम बच्चों को दे देंगे क्लासरूम में, तो बच्चे क्या करेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, ग्रुप बनाकर वहाँ पर अपने जो विचार है उनको रखेंगे, है ना, खुल के वो अपने विचारों को रख पाएंगे। और साथ ही साथ क्या होगा, कई बार क्रिटिसिज्म भी मिल जाता है। ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, या कई बार आपके कुछ फ्लॉज रह जाते हैं, तो इस वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें कई और आपके पीर ग्रुप वाले कह देंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा है ना। तो उससे क्या होगा, आपकी टॉलरेंस पावर भी इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि सहन शक्ति भी आपके अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी।
नेक्स्ट है टू डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। अब बच्चों के अंदर क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। अब बच्चे क्या होंगे, जब भी उनके सामने कोई प्रॉब्लम होगी वो हड़बड़ाएंगे नहीं, भागेंगे नहीं उस प्रॉब्लम से। वो क्या करेंगे, फेस करेंगे उस चीज़ को और बार बार क्या करेंगे, उसके जो सॉल्यूशन है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है हेल्प इन द थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर ऑफ पीपल। देखो इससे क्या होगा, जब हम प्रॉब्लम्स देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम्स को सोचेंगे, सोचने का मतलब थिंकिंग, उसके बारे में चिंतन करेंगे। एंड द रीजनिंग पावर ऑफ द पीपल भी इंक्रीज होगी। और रीजनिंग क्या, वो किसी चीज़ को भी जब बोलेंगे तो किसी फैक्ट के साथ बोलेंगे, वो ऐसे ही नहीं बता देंगे कुछ भी चीज़ की हाँ ये ऐसा है ये ऐसा है ये ऐसा है। तो उसका एक, उसके पीछे एक पूरा तर्क संगत शक्ति होगी उसकी, एक फैक्चुअल डाटा वो उसके पीछे देगा, तभी वो कुछ किसी भी बात को रिप्रेजेंट करेगा क्लासरूम के अंदर। नेक्स्ट है आपका डुअल पावर ऑफ द क्रिटिकल जजमेंट। अब क्रिटिकल जजमेंट की भी पावर उसके अंदर क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। जो टर्म है आपकी यहाँ पर क्रिटिकल जजमेंट, क्रिटिकल का मतलब होता है महत्वपूर्ण सोच। जब भी हम किसी बात को बिना, कई बार होता है ना कि हम आंख मूंद कर विश्वास कर देते, तो हम इस जजमेंट में क्या करेंगे, आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास नहीं करेंगे। हम उस बात के पीछे को समझेंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या जानकारी होगी उसको जुटाएंगे, फिर उसकी एनालिसिस करेंगे कि ये सही है या गलत है ना। फिर उसकी जो ट्रूथनेस है उसको परखेंगे और उसके बाद ही हम किसी डिसीजन पर पहुंचेंगे। तो ये वाली पावर भी बच्चों के अंदर डेवलप होती है, किसके थ्रू, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेकिंग स्टूडेंट रिसोर्सफुल एंड सेल्फ रिलायंट। अब बच्चे क्या होंगे, इससे बच्चे बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल बन जाएंगे और अपने आत्मनिर्भर बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब वो अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स है लाइफ की, उसको डील करने के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं होंगे। वो खुद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे अपनी तर्क शक्ति के आधार पर, है ना, अपनी रीजनिंग के आधार पर, अपने लॉजिक के आधार पर, उसके पीछे की पूरा चीज़ों को देख कर ही वो क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। फिर है एक्सप्रेस देमसेल्फ इन अ डिस्कशन। अभी भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो जब बच्चों को बहुत ज़्यादा हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की जो उनके अंदर एक एटीट्यूड है उसको डेवलप करेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, ईजिली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, है ना। कहीं पे भी डिस्कशन होगा तो उस डिस्कशन में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि ये इस तरह से भी हो सकता है। तो इस तरह से वो अपने आप को क्या कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे, और इसके साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थे कुछ एक इसके इम्पॉर्टेंस एंड मेरिट्स। अब इसके साथ साथ कुछ एक इसकी डीमेरिट्स भी हो सकती है ना, हो सकती है ना। तो कौन कौन सी डीमेरिट्स हो सकती है, सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले टीचर को ही प्रॉब्लम आएगी क्लासरूम के अंदर। क्या कर सकते हैं, बच्चों को अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चों के अंदर डेवलप करनी है तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी हो सकता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा बच्चों के साथ डील करने में। कई बार क्या होता है कि रेलेवेंट जो कंक्लूजन है वो भी नहीं निकल सकता है ना। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। तो ये कुछ एक इसकी डिसएडवांटेजेस भी आपके सामने आ सकती है। तो इसी के साथ आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो भी कंप्लीट हो जाता है, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। अब हमारी इसमें कुछ एक PYQ सीरीज़ बची है। तो आई थिंक उसमें अब हमारे 2 3 या 4 आपके PYQ सीरीज़ रहने वाली है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी आपकी 2 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।